जी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नीले ड्रम में जो एक डेड बॉडी मिली थी किशनगढ़ बास थाना एरिया में 17 तारीख को, उसके बारे में रखी गई है। तो हमारे पास में पुलिस के पास सूचना जो है 17 तारीख को आई 3 बजे के करीब। जो मिथिलेश शर्मा जी हैं, जो आरोपी हैं, उनकी माताजी की तरफ से कि घर में एक नीला ड्रम रखा है और उसमें बहुत तेज़ बदबू आ रही है। वो इस सूचना के ऊपर जो है पुलिस मौके पे गई और जब उन्होंने देखा तो नीले ड्रम में एक पुरुष की लाश मिली जो डीके हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा और उसमें से बदबू आ रही थी। तो मामला सारा यहाँ से इस रिपोर्टिंग से चालू होता है। फिर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो मृतक है उसकी पत्नी और पत्नी का बॉयफ्रेंड, ये दोनों इसके अंदर जो है मेन अभियुक्त हैं और इन दोनों को कल 18 तारीख को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया शाम को। और जो मृतक है और उसकी पत्नी है, इनके 3 बच्चे हैं, तो कल उन बच्चों को भी पुलिस ने जो है वो बरामद किया और शाम को इनके जो परिजन हैं वो उत्तर प्रदेश से आ गए और उनको सुपुर्द किए गए बच्चे। अब जो कहानी है वो इस प्रकार है कि ये मृतक और उसकी पत्नी एक ईंट का जो भट्टा है सूर्या भट्टा के नाम से भिंडूसी के अंदर, वहाँ पे मजदूरी करते थे। और उसी भट्टे पे जो आरोपी है जितेंद्र शर्मा, वो वहाँ पे मुनीम का काम करता है। तो वहाँ इन दोनों का संपर्क हुआ, जो लक्ष्मी देवी हैं और उनका जो बॉयफ्रेंड है जितेंद्र। तो संपर्क हुआ, फिर बात होती गई करीब 3-4 महीने तक। पिछले 1.5 महीने पहले जितेंद्र शर्मा ने इन दोनों को अपने घर में किराए पे रखा, जो कि किशनगढ़ बास में घर था इनका। और ये जो है काफ़ी पार्टी, ऐसा प्राथमिक जो अनुसंधान है उसमें ये सामने आया है कि ये तीनों ही लोग जो हैं वो अक्सर पार्टी किया करते थे और साथ में बैठ के दारू भी पिया करते थे। अब ये जैसे जैसे अभी इन्वेस्टिगेशन खुलता जा रहा है, ये सामने आया है कि जो वाइफ है और उसका बॉयफ्रेंड है, उन दोनों के जो भी लीगल या अफेयर था, उसकी जो खबर है वो पति के पास चली गई और उसी से नाराज होके या फिर उसको ठिकाने लगाने के लिए लक्ष्मी देवी और उसके बॉयफ्रेंड जितेंद्र ने हंसराज को मार के और नीले रंग के डब्बे में, नीले रंग के कंटेनर में डाल दिया और उसमें कुछ ऊपर से नमक और कुछ कपड़े भी हमें बरामद हुए। और जी शक उसको काफ़ी दिन से था, मगर जब 1.5 महीने पहले ये लोग आरोपी के घर में एज ए किराएदार शिफ्ट हुए तो बातें जो हैं वो और भी क्लियर सामने आने लगी। क्या रात को मतलब कैसे बात करते हुए सुना था या कैसे क्या? जी, ये अभी बाकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। अभी हमने उनको पुलिस रिमांड में लिया है। बाकी मर्डर जो है वो 15 तारीख जो है 15 अगस्त के दिन रात में किया गया। कितने बजे के आसपास का है? एग्जैक्ट टाइम जो है उसकी हम डॉक्टर से फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हैं। मगर शाम को 5 बजे के बाद किया गया, बिकॉज 5 बजे तक जो है वो आसपास के लोग उनकी आवाज़ें सुन रहे थे, बच्चों की भी और हंसराज की भी और उनकी बीवी की भी। तो हम कह सकते हैं कि लेट नाइट जो है पार्टी वगैरह करने के बाद कुछ विवाद हुआ, उसके बाद जो है रात में 15 तारीख को हत्या हुई। फिर 16 तारीख को ये लोग जो हैं शाम को करीब 3-4 बजे के आसपास घर से बच्चों को लेके फरार हो गए। हमारे पास नेक्स्ट डे 17 को जब बदबू आई और उसके साथ में जब परेशान होकर इन्फॉर्मेशन आई, फिर हमारी टीमें लगी और कल जो है 2-3 बजे के आसपास जो है उन तीनों बच्चों को और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को डिटेन किया गया। 15 तारीख को जो आपने घटनाक्रम बताया, तो घटना की कैसे उन्होंने, मतलब क्या मुंह दबाया, गला काटा या वैसे का मोटिव? जी, अभी तक जो प्राथमिक पूछताछ हुई है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि हम दोनों ने तकिए से उसका मुंह दबाया और तकिए से मुंह दबाने के कारण जो है सांस जो है वो रुक गई और संभवतः है उसी टाइम पे उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसको रात भर जो है वो उन्होंने रूम में रखा और अगले दिन उन्हें सुबह समझ में आ गया कि जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो घबरा कर और बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उन्होंने नीले रंग के ड्रम में उसको बॉडी को डाल दिया और ऊपर से नमक डाल दिया। शुरुआत में औरतों के कट भी है, कोई निशान भी है ऐसा? जी, ये अभी डिटेल पोस्टमार्टम के अंदर हमने जो है मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनसे उनकी राय मांगी है कि ये कट जो है वो फूलने के कारण आया है या नमक के गलने के कारण आया है या कट मारा गया है
ये सारी चीजें अभी डिटेल घटना के इन्वेस्टिगेशन। बाद ये लोग कैसे गए, कैसे भागे और क्या प्लानिंग क्या थी आगे, कहीं अलवर से बाहर निकलने की थी या क्या प्लानिंग थी? जी, अभी तक ये सामने आया है कि घटना के बाद पहले जो जितेंद्र है उसने अपनी प्रेमिका को और 3 बच्चों को रोड पे भेजा। वो लोग जो है रोड पे जाके और घर से थोड़ा दूर जाके मार्केट में खड़े हो गए। फिर जितेंद्र जो है वो बाइक लेके गया और उन तीनों को बिठा के अलवर की तरफ जो है वो रवाना हो गया। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये लोग पहले ईंट भट्टे पे मजदूरी करते थे, तो ईंट भट्टे पे काम करने का अनुभव है इन्हें। तो ये लोग जो है अलवर में रामगढ़ जो तहसील है वहाँ जाके कुछ ईंट भट्टों पे इन्होंने संपर्क किया कि हमें नौकरी करनी है और यहाँ पे रहना है। तो इस तरीके से उनका आगे प्लानिंग थी कि भाई किसी न किसी भट्टे के ऊपर हम जो है आगे काम कर लेंगे और वहीं पे छुप जाएंगे। क्या इनका मारने